अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलें आज अपनी क्लास 6 स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ ली थी, उसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज हम देखेंगे उन अकाउंटिंग इक्वेशन का ट्रांजैक्शन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और ये पेपर में आपका क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चलें पहले हम ट्रांजैक्शन देखते हैं कि पहली ट्रांजैक्शन क्या है। ये पहली ट्रांजैक्शन है, इन्वेस्ट कैश इन बिजनेस। अब हम इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे इन्वेस्ट कैश इन बिजनेस है, अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अब हम देखेंगे हमारा एसेट्स बड़ा है या हमारा लायबिलिटी बड़ी है या कैपिटल बड़ा है। तो ये ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हमने अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन पे देखना है कि इन ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट आता है। तो पहली हमारी ट्रांजैक्शन है इन्वेस्ट कैश इन बिजनेस। तो ये हमारी अकाउंटिंग की क्वेश्चन है। अब इसका इफेक्ट आया है इन्वेस्ट कैश इन बिजनेस, इससे हमारा एसेट्स बढ़ जाएंगे और हमारा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इसका इफेक्ट है। प्लस में इंक्रीज है, ज़ीरो में कोई इफेक्ट नहीं है और नेगेटिव में माइनस है। तो पहला इफेक्ट हमारा ये आ गया, एसेट्स प्लस हो गए, लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं है इसलिए ज़ीरो, और कैपिटल इंक्रीज हो गया जब भी प्लस। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट। सिमिलरली इसी तरह आप इसको अकाउंटिंग इक्वेशन पे इसका इफेक्ट बताएंगे कि फर्नीचर परचेज ऑन अकाउंट पे इन अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट आया है। तो क्योंकि हमने परचेज किया है फर्नीचर तो हमारे एसेट्स प्लस हो जाएंगे, और ऑन अकाउंट मीन हमने उधार पे ख़रीदा है तो हमारी लायबिलिटी भी प्लस हो जाएगी और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो एसेट्स हमारे प्लस हो गए, लायबिलिटी हमारी प्लस हो गई और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आया इसलिए ज़ीरो। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश। अब हमने ऑफिस इक्विपमेंट लिया है वो भी कैश पे। तो आप मुझे इसकी ज़रा ट्रांजैक्शन इफेक्ट बता दें कि अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या ट्रांजैक्शन इफेक्ट आएगा। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लें और इसको अकाउंटिंग इक्वेशन राइट डाउन करके उसका इफेक्ट बताइएगा। आई होप आपने क्वेश्चन सही सॉल्व कर लिया होगा। तो चले मैं इसका आंसर आपसे शेयर कर लेता हूँ। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब हमने चूंकि ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया है वो भी कैश पे, तो इसका मतलब है मेरा ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है और मेरा कैश भी एसेट है। ऑफिस इक्विपमेंट मेरा बढ़ गया क्योंकि मैंने परचेज किया, और कैश मैंने दिया है तो कैश मेरा कम हो गया। तो एसेट्स पे मेरा कोई इफेक्ट नहीं है, ना वो इंक्रीज हुए ना वो डिक्रीज हुए, तो इसलिए एसेट्स ज़ीरो, लायबिलिटी भी ज़ीरो और कैपिटल भी ज़ीरो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। पेड अ लायबिलिटी। अब हमने किसी से कोई उधार लिया होगा तो अब हमने वो लायबिलिटी पे कर दी है, तो लायबिलिटी हमारी कम हो गई और कैश भी हमारा कम हो गया, तो नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा दोनों पे। देखें एसेट्स कम हो गए, लायबिलिटी भी कम हो गई और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। रिसीव कैश फॉर सर्विसेज रेंडर। अच्छा, आपने किसी को सर्विसेज अपनी प्रोवाइड की या आपने सेल्स की तो उसके अगेंस्ट आपको कैश आया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या वो हमारा प्रॉफिट होता है तो वो स्ट्रेट हमारा कैपिटल को इंक्रीज करता है। तो यहाँ हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में कैश, क्योंकि हमारा एसेट है तो हमें कैश मिला इसलिए प्लस हो जाएगा। लायबिलिटी कोई नहीं है तो लायबिलिटी ज़ीरो, और कैपिटल हमारा प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। पेड सैलरीज एक्सपेंस इज इन कैश। तो अब मुझे आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। चलें मैं आपसे शेयर भी कर लेता हूँ आंसर। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, तो पेड सैलरीज इन कैश, कैश मेरा कम हुआ, कैश एसेट है तो एसेट्स नेगेटिव हो जाएंगे, और सैलरी क्योंकि एक्सपेंस है इस वजह से ये कैपिटल को भी नेगेटिव कर देगा और लायबिलिटी ज़ीरो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। विड्रू कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ऑफ ओनर। ये आपको मैंने अकाउंटिंग की क्वेश्चन की लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में भी कवर कराया है कि अगर इस तरह की ट्रांजेक्शन आ जाए तो हमारा अकाउंटिंग की क्वेश्चन पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे ये इसका इफेक्ट रहेगा, क्योंकि ओनर ने कैश अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ की तो हमारे एसेट्स नेगेटिव हो जाएंगे और कैपिटल भी नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आप जो ओनर की ड्राइंग्स है उसको आप एज एक्सपेंस ट्रीट करेंगे तो एसेट्स भी नेगेटिव और कैपिटल भी नेगेटिव और लायबिलिटी ज़ीरो। अब ये एक पूरा क्वेश्चन है
आप इसको नोट डाउन करें। थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, आप इसको नोट डाउन करें और इस सारी ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफ़ेक्ट बताएं। पहली है ओनर इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस, दूसरी है परचेज अ टाइपराइटर ऑन क्रेडिट, थर्ड collected an account receivable, four owner withdrew cash from the business for his personal use, five paid a liability, six sold land for cash at a price in excess of cost, seven borrowed money from a bank, eight purchase office equipment for cash। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर ले अपने रजिस्टर में और वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें, फिर हम इसका थोड़ी देर में सॉल्यूशन करते हैं। आई होप आपने इसका सॉल्यूशन कर लिया होगा। चले अब हम इसको लाइन बाय लाइन इसकी ट्रांजेक्शन देखते हैं और इसका इफेक्ट देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पे। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो पहली हमारी ट्रांजेक्शन थी ओनर इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस। तो ओनर ने कैश इन्वेस्ट किया जिसकी वजह से हमारा एसेट बढ़ गया और उसका कैपिटल इंक्रीज हो गया। लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है इसलिए ज़ीरो। सेकंड ट्रांजेक्शन परचेज अ टाइपराइटर ऑन क्रेडिट, क्योंकि टाइपराइटर एक एसेट है तो एसेट प्लस हो जाएगा और ऑन क्रेडिट हमने उधार पे खरीदा है तो एसेट भी प्लस हो जाएगा और लाइबिलिटी भी प्लस हो जाएगी। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं है इसलिए कैपिटल ज़ीरो। थर्ड ट्रांजेक्शन है कलेक्टेड एंड अकाउंट रिसीवेबल। हमने किसी को उधार पे सेल्स की थी तो अब हमने उससे कलेक्शन कर ली, उससे हमें कैश मिल गया तो कैश भी हमारा एसेट है और अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट है। तो इस ट्रांजेक्शन की वजह से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फोर्थ ओनर विड्रू कैश फॉर द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो सेम इसी तरह इसकी एसेट्स में एसेट्स नेगेटिव हो जाएंगे, लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा और कैपिटल भी नेगेटिव हो जाएंगे। फाइव पेड आर लाइबिलिटी, क्योंकि हमने लाइबिलिटी पे की है इसलिए हमारी लाइबिलिटी भी नेगेटिव हो जाएगी, एसेट्स भी नेगेटिव हो जाएंगे और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सिक्स सोल्ड अ लैंड फॉर कैश एट अ प्राइस इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट। अच्छा ये बड़ा ट्रिकी ट्रांजेक्शन है। मैं चाहूँगा कि आप इसका सलूशन देखें आपने क्या किया है। सोल्ड अ लैंड फॉर अ कैश एट अ प्राइस इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट। आपने एक ज़मीन बेची जिसकी मिसाल के तौर पे कॉस्ट थी 10 रुपये, आपने उसको बेच दी 15 रुपये पे तो आपको फ़ायदा हो गया। अब चूंकि आपके एसेट्स 10 रुपये से कम हुए 15 रुपये से बढ़े तो आपके एसेट्स 5 रुपये से प्लस हुए और आपको जो गेन हुआ वो कैपिटल में आ जाएगा। तो एसेट्स प्लस, लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं और कैपिटल भी प्लस। ट्रांजेक्शन नंबर 7 पे चलते हैं। बोरोड मनी फ्रॉम अ बैंक। अब हमने बैंक से कोई उधार लिए तो हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और एसेट भी इंक्रीज हो जाएंगे और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ट्रांजेक्शन नंबर 8 परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश। अब हमने ऑफिस इक्विपमेंट लिया है फॉर कैश पे, क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट भी हमारा एसेट है और कैश भी हमारा एसेट है तो ऑफिस इक्विपमेंट प्लस हुआ और कैश नेगेटिव हुआ तो प्लस माइनस ज़ीरो हो गया तो कोई इफेक्ट नहीं आया एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल पे, तो सारे ज़ीरो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो सब पसंद आई होगी। तो मैं यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपका क्वेश्चन रिजॉल्व कर दूँगा और क्यूरी जो भी होगी आपकी रिजॉल्व कर दूँगा। आप मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चूँकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है तो हम जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो आगे आप जितने लोगों से शेयर करेंगे उनका भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।